नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजी। मैं आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में निकला हूं कि कई ऐसे छात्र छात्रा हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड से वस्तानिया करके यानी मिडिल पास करके स्कूलों में जाता हूं या जाती हूं तो मेरे एडमिशन में दिक्कतें आती हैं। आज इसी सिलसिले में पड़ताल करने के लिए मैं गरौल के सरकारी स्कूलों में आया तो यहां पर आके पता चला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है। जैसे अभी ई पोर्टल और अपार आईडी का जो सिस्टम चल रहा है 2 साल से, इसमें स्टूडेंट परेशानी का शिकार हो रहे हैं। कुछ मदरसा और स्कूल के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी को दूर करने आया है, जो अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसका सॉल्यूशन निकल गया है। मैंने मदरसा के मदरिस से भी बातचीत की कि वो किस तरह से अपने वस्तानिया के स्टूडेंट को दूसरे स्कूल के लिए भेजते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं टीसी देकर के भेजता हूं। कहीं कुछ मदरसे में जो जहां ई पोर्टल है तो वहां ई पोर्टल पे उनका नाम दर्ज है तो उस आईडी के साथ भेजते हैं, कहीं आपार के साथ भेजते हैं। तो ये सब सॉल्यूशन के लिए यूएचएस गरौल हाई स्कूल में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है, इनसे मैं ये जानूंगा कि यहाँ पर जो ऐसे छात्र छात्रा एडमिशन के लिए आएंगे उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, आसानी होंगी, और आने वाले समय में कोई छात्र छात्रा या ऐसे स्टूडेंट ना हो जिनको अब आज के बाद एडमिशन में, नामांकन में असुविधा हो, परेशानी हो, इसका पूरा समाधान निकल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश पासवान है। अच्छा, इस स्कूल में कब से आप हैं? 2019 से। तो मैंने जैसा अभी आपसे कुछ बातचीत की तो मुझे लगा कि आप 2 स्कूल का पदभार आप संभाल रहे हैं। जी जी जी। कौन कौन 2 स्कूल है? एक मध्य विद्यालय गरौल चक्का है और एक तो +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय गरौल चक्का। दोनों स्कूल को कैसे संभाल लेते हैं आप? संभालते हैं सर, टिफिन के पहले वहाँ रहते हैं, टिफिन के बाद जो है तो आपको भी परेशानी है? जी जी, परेशानी तो आप भी तो सरकार से, शिक्षा विभाग से मांग कर सकते हैं हमको एक मिडिल स्कूल के लिए अलग प्रधान अध्यापक डिप्यूट किया जाए और हाई स्कूल के लिए अलग। सर हम तो लिख करके देते हैं, लेकिन आजकल 4 साल बीत गया और अभी तक किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं आया। चलिए, आपकी समस्या का समाधान तो सरकार करेगी, लेकिन जो आपके अधीन चीज है, आपके अख्तियार का चीज है, आते हैं मुद्दे पे। जो मदरसा की छात्रा, जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं, जैसा कि वस्तानिया जानते हैं मिडिल होता है 8वां पास करके आते हैं आपके पास, ज्यादा से ज्यादा अक्सर जो अधिकतर मदरसा है उसमें टीसी और एक मार्कशीट मिलता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ मिलता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एडमिट कार्ड। तो ऐसे जो छात्र आपके पास आए तो उन सबों को कैसे आसानी से उनका नामांकन हो जाए, उनका एडमिशन हो जाए, ये थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताइए। नामांकन तो सर आसानी से हो जाता है, लेकिन पिछले साल से कुछ समस्याएं जो है उत्पन्न हुआ है। आधार कार्ड, ई शिक्षा कोष का आईडी और पेन जो है तो अक्सर हाँ सभी जगह उपलब्ध, सभी विद्यालय उपलब्ध नहीं है। कंप्यूटर या कंप्यूटर के जो चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है। तो उस स्थिति में जो है हम लोग पहले बच्चे से इस बात को रखते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो प्रयास करते हैं कि अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं उपलब्ध होता है तो नामांकन ले लेते हैं। उसके बाद जब पोर्टल खुलेगा उसके आईडी को जो है क्रिएट कर लिया जाएगा। आपने जिनको भी डिप्यूट किया है, जिनको ये जिम्मेदारी दी है, आपके स्कूल के शिक्षक हो या फिर मैनेजमेंट के कोई भी पार्ट जो हिस्सा हो, तो उनसे भी आप ये निगरानी कर दीजिए कि हो सकता है कभी किसी दिन आप रहें, किसी दिन वो जिनको आपने डिप्यूट किया है वो ना रहें, कोई दूसरे आए। तो ऐसी परिस्थिति में जो छात्र, जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े कि आज वो नहीं आए तो कल आइए, कल वो नहीं आए तो परसों आइए। ऐसे दौड़ने वाली बात नहीं हो। जो कोई भी यहाँ हो, जो भी शिक्षक हो, वो उनका एडमिशन ले ले। इसको आसान एडमिशन के लिए भी सर उसमें हम जो है 9th 10th के लिए अलग किए हुए हैं और 9th 10th के लिए सतीश कुमार जी को किए हुए हैं। ठीक है। और बाकी के लिए नहीं, सुभाष जी को किए हुए हैं। ठीक है। और 11th 12th के लिए सतीश जी को किए हुए हैं। ठीक है। अगर सुभाष जी, सतीश जी दोनों नहीं है तो उनके बिहाफ में क्या कंडीशन होगा? उनके बिहाफ में जो है कोई तो होगा, हाँ, कुछ आश्वासन देगा। जी जी जी। ये ना कहे स्टूडेंट कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, मुझे टरका दिया गया या मुझे किसी तरह से नेग्लेक्ट किया गया, ऐसी समस्या नहीं होगी। निगलेक्ट की समस्या तो मैं आशा करता हूं कि अब जब कभी भी
किसी सरकारी संस्था से 8वां पास करके छात्र छात्रा आपके पास आए तो उनका एडमिशन आसान होगा। आसान ऐसी परिस्थिति अब नहीं आएगी कि आपको लौटा दिया गया। नहीं सर, ऐसा नौबत नहीं है। टेक्निकल और इश्यूज जो है। दूसरी बात है सर, वहाँ भी मेरे मतलब मध्य विद्यालय में भी आते हैं। अच्छा। तो किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होती है और उसका भी एडमिशन आसानी से होता है। तो चलिए, हम सबों ने बातचीत की, मैं मदरसा भी गया था और हमारी खबर चलेगी और जनता तक ये संदेश पहुंचेगा। अशरफ साहब जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अमजद हैं और बाकी पुनपुल जी, सारे लोग हैं, ये सभी लोग समाज का एक भाग हैं। मैं भी समाज का एक पार्ट हूँ और मेरे इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि वो अपने उस पेपर के साथ यहाँ पर आए और आकर नामांकन कराए। तो मोटा मोटी क्या पेपर लेके आएंगे वो मिडिल के बाद? सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद जो है आधार ID वाले जो फॉर्म है उसको फिलअप कर लेंगे, मार्कशीट कर लेंगे और ये विद्यालय में जो लगता है आधार कार्ड। अच्छा, क्रेडिट कार्ड जिनके पास तो वो तो क्रिएट किया। अच्छा चलिए, वो वो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है उसको आप आधार कार्ड जरूरी है। चलिए, आधार मस्ट है और जहां से आएंगे उस संस्था का माने पास सर्टिफिकेट जरूरी है, TC जरूरी है। तो पैन कार्ड आप जनरेट कर लेंगे, अपार ID भी आप जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी समस्याएं थी उसका समाधान हो गया। जो स्टूडेंट मुझे देख रहा है वो अपना जो जरूरी कागजात है वो लेके उसको लाएंगे, आसानी से एडमिशन हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा। चलिए, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, ये सभी मदरसा मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। कोई मौल्लिम है तो कोई मदरस है, कोई सेक्रेटरी हैं। असल जो समस्या है, मुझे कई ऐसे मदरसा के तालिब इल्म ने बताया कि जब वो वस्तानिया का एग्जाम यानी इम्तिहान पास कर जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हाई स्कूल में जाकर एडमिशन ले 9th क्लास में। ऐसा करते समय उनको वो सारी दुविधा, वो परेशानियां आ रही हैं। इसी सिलसिले में मैं मदरसा आया। क्या नाम है आपका सबसे पहले? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुसैन। मैं मदरसा उस्मानिया गरौल मदरसा नंबर 205/45 का खादिम हूँ, यानी सदर मदरस हूँ। और तो जी, मैं जो यहाँ आया, असल इसकी खास वजह जो है, मेन इम्पोर्टेंस जो है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये भी गार्जियन हैं और भी गार्जियन हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं, जो भाई हैं, बहन हैं, छात्र छात्रा हैं, उनकी ये शिकायत है कि जब वो हाई स्कूल में जाते हैं, यानी किसी भी मदरसा से वस्तानिया करके, मिडिल पास करके जब वो हाई स्कूल में जाते हैं इस बार 2025 में, तो उनका नामांकन नहीं हो रहा है। उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने हमसे कंप्लेन किया कि आप मीडिया में आइए और इस बात को दिखाइए। तो आप बताइए कि आप कैसे कैसे अपने यहाँ छात्र छात्राओं का एडमिशन लेते हैं और किस तरह से TC देते हैं आप? हमारे यहाँ गुज़श्ता कई सालों से, जैसे क्या कहते हैं कि अभी पिछले साल से ई-शिक्षा कोर्स के माध्यम से एडमिशन हो रहा है और उससे पहले जो है UDAS पर भी सारे बच्चे का अपलोड है। तो गुज़श्ता साल हमारे यहाँ से जो बच्चे भी TC लेकर के हाई स्कूल में गए या मिडिल स्कूल में गए, तो उन बच्चों की का दाखिला हुआ। करके मुझसे कहा कि मेरा दाखिला नहीं लिया जा रहा है, तो मैं फिर जाकर के खुद जो है वहाँ जाकर के हाई स्कूल चक्का जाकर के और उसके जो है मिडिल स्कूल चक्का जाकर के जो बात किया, तो मैंने कहा कि जब मेरा मदरसा अफिलिएटेड है और मुझे गवर्नमेंट से सब कुछ मिलता है और ऑनलाइन हमारा सब कुछ किया हुआ है, तो आपको कहाँ आपत्ति है कि मेरे बच्चों का दाखिला नहीं लीजिएगा? सही सवाल किया आपने। हाँ। फिर क्या हुआ उसके? तो उन्होंने कहा मुझसे कि हमारा जो पोर्टल जो है लोड नहीं ले रहा है। तो हमने कहा पोर्टल आपका जो लोड नहीं ले रहा है वो किस वजह से नहीं ले रहा है? ई-शिक्षा कोर्स के माध्यम में सारी चीजें उपलब्ध हैं कि आपके बच्चे का अगर कहीं दूसरी जगह एडमिशन है तो वहां से उस बच्चे का नाम जो है डिलीट करवाइए। जब वहां से डिलीट हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ वो आपके यहाँ ऐड हो जाएगा। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा कि लोड नहीं हो रहा है, ये सब सर्वर का प्रॉब्लम होता है, इसमें सिस्टम में कहाँ प्रॉब्लम है? बहुत मामले ऐसे होते हैं ना, ज्यादा मामले होते हैं कि जिसमें सर्वर का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और हर कोई अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाना नहीं चाहता है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक समझ गए। तो इसलिए वो जो है
अपना दामन बचा करके टाइम पास करते हैं। फिर उसी बच्चे का एडमिशन हुआ। मैंने कहा कि आप जो है पोर्टल खोलिए, ई शिक्षा कोच खोलिए, देखिए हमारे बच्चे का कहाँ पर नाम आ रहा है। फिर मैं वहां से डिलीट करवाता हूँ, फिर मैं खुलवाया, दिखलाया, फिर उस बच्चे का एडमिशन हुआ। इस बार सबसे ज्यादा जो परेशानी है, जैसा कि अशरफ साहब ने आपके ग्रौल के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमको बताया कि मिर्जापुर के और कई जगह के ऐसे मदरसा के स्टूडेंट हैं जो वस्तानिया करके हर कोई चाहता है कि हायर एजुकेशन की तरफ जाएं और दीनी दुनियावी दोनों तालीम लें। तो इस बार आप इस तरह का क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप टीसी काटेंगे, आपके भी तो स्टूडेंट होंगे जिनका आप टीसी काटेंगे, तो आपको वो परेशानियां आएंगी जो अभी दूसरे मदरसा के तालिब इल्मों को, स्टूडेंट को आ रहा है। गुज़श्ता साल से खुसूसन जो है हर बच्चे का जो है डाटा लोड हो गया है ई पोर्टल पर। ठीक है, तो मुमकिन है कुछ ऐसे बच्चे हों जिसका डाटा ई पोर्टल पर लोड हो और वहां जाते हो तो उनका जो है ये जब लोड करते होंगे तो बता होगा ई पोर्टल में यानी अपार आईडी वगैरह में कहीं भी जो है अगर लोड होगा तो वो सिस्टम में शो करता है कि आपके बच्चे का, ये फला बच्चे का जो है फला जगह दाखिला अभी तक है ही। तो उसका हल, उसका रास्ता भी उसका हल यही है, उसका हल आसान है। आप उस बच्चे को कहिए कि अपने जिस भी मदरसे से या स्कूल से वो आए हैं वहां जाकर के हेडमास्टर से कहे कि हमारा जो है नाम पोर्टल से हटा दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। उसका नाम जो है पोर्टल से हटा दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाएगा। वो बच्चा आजाद है। अब उस बच्चे का दाखिला हर स्कूल वाले को लेना है, जिस स्कूल में भी जाएगा उसका हक बनता है उसको एडमिशन लेने का। मतलब ये हुआ कि स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो एडमिशन लेने में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। यानी चलिए समय की कमी है, आपने अपनी जो बातें थी, जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सिस्टम है वो पूरा आपने बताया। क्या नाम है आपका? आफरीन परवीन। अच्छा, कहाँ से, किस मदरसा से आई हैं आप? मदरसा तुलबनात उस्मानिया गोरख। यूएचएस ग्राउंड सर्कल में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो इस हाई स्कूल में आपका नामांकन होना था, आप यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आई हैं मदरसा से, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ? जी नहीं हुआ अभी तक? हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ अब पढ़ेंगी और आप यहाँ के स्टूडेंट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आने में, एडमिशन लेने में आपको कोई परेशानी भी हुई? नहीं। चलिए ठीक है। आप कौन है, अपने बारे में बताइए भाई। मेरा नाम अशरफ अली है और मैं अलीजा नॉलेज फाउंडेशन का मैं डायरेक्टर हूँ। मैं और इससे पहले ब्लू हिल्स एकेडमी काफी मशहूर है, तो वो भी मैं वहाँ का भी फाउंडर में अभी आए हैं। हम सभी लोग यहाँ मौजूद है। क्या समस्या को लेके यहाँ आए? समस्या जो एक है, जो मदरसा के जो बच्चे हैं, मदरसा के बच्चों को लेकर के एक समस्या ये चल रही है कि जो बच्चे, जैसे ये बच्चे आए हैं जो मदरसातुल बनात उस्मानिया से हैं, और बरौल में एक दूसरा मदरसा भी है जो मदरसा उस्मानिया है, तो वहां से जो बच्चे पास करके आते हैं, तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वहाँ मदरसा जो है सिर्फ वो टीसी देता है और टीसी के बेस पर जो यहाँ पे एडमिशन हो जाता था। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि लास्ट ईयर जो है वो शिक्षा विभाग ने 2-3 चीजों को मैंडेटरी किया है, जैसे एक अपार आईडी हुआ और एक है पेन का मतलब है परमानेंट एनरोलमेंट नंबर है, और प्लस जो ई शिक्षा पोर्टल जो है उस पे बच्चों का जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां से एक आईडी जनरेट होती है। समस्या यहाँ पे ये है कि जब आते हैं, देखिए ये फॉर्म है, इसको अगर फोकस करके दिखाएं आप इसे, तो यहाँ है कि ई शिक्षा कोर्स जो पोर्टल है, ई शिक्षा कोर्स जिसे कहते हैं, वहां पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है, इस मदरसे की ये ड्यूटी है, या बच्चा जहां भी पढ़ रहा है, तो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चे का वो रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक नंबर जनरेट होता है, और बच्चा जब वहां से टीसी लेकर के यहाँ अगर आ रहा है किसी स्कूल में, है ना, एडमिशन के लिए 9th क्लास में, तो उनको ये आईडी यहाँ देना है, ताकि बच्चे का नामांकन वहां से डिलीट होकर के और इस स्कूल में जो है बच्चे का क्या हो कि नामांकन जो यहाँ पे हो जाए, और 2-2 जगह एनरोलमेंट उनका ना हो। चलिए, अभी फिलहाल आप लोग यहाँ आए जिस स्कूल में, यहाँ के प्रधान अध्यापक से मिले, और जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें इस छात्रा का एडमिशन हो गया। जी हाँ, यहाँ जो प्रिंसिपल साहब उनसे काफी तो आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट, छात्र एवं छात्रा किसी सरकारी संस्था से मिडिल पास करके आएंगे, 9th में एडमिशन चाहेंगे, तो उनको बिना किसी परेशानी के जो कुछ जरूरी कागजात होगा वो मांगा जाएगा, और मांग के उनका एडमिशन ले लिया जाएगा। जी, हम यही आशा करते हैं कि जो यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है, जो विनेश
जी हैं यहाँ पे, तो उनके तरफ से सहयोग मिले। और जो बच्चे आते हैं मदरसा से, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं है, तो उस केस में जो है बच्चों को टाइम दिया जाए और एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उनसे भरवा। तो आपने प्रधान अध्यापक को सुना, किसी भी सरकारी स्कूल में सरकारी संस्था से मिडिल पास करके आए हुए छात्र छात्रा आसानी से एडमिशन ले लेंगे। उन्हें अपने स्कूल का सर्टिफिकेट, टीसी, अपना आधार कार्ड और अगर ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है तो वो आईडी चाहिए होगा, जिससे आसानी से उनका एडमिशन हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आज की ये खबर आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा।